हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये जो एक्सरसाइज है हमारी वो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए है। एक्सरसाइज किस लिए है? लोअर बॉडी, जो हमारे वेस्ट के नीचे का हिस्सा होता है उससे हम लोअर बॉडी कहते हैं और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें ये एक्सरसाइज करनी जरूरी है। तो ये एक्सरसाइज हम करने वाले हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से हम ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या यहाँ पे पूरा मेरे सर्कल में मार्कर्स लगाए हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी इस तरह से मैंने गोल सर्कल में सर्कल करके मार्कर्स लगाए हुए हैं। साथ ही साथ आपने देखा यहाँ पे 12 लिखा है, 3, 6 और 9। इस तरह से मैंने क्लॉकवाइज नंबर डाल के रखे हैं क्योंकि हमें ये क्लॉक हमारे समझ में आए। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, तो हमें सर्कल क्लॉक बनाया है और इस क्लॉक के साथ हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज हम किस तरह से करने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उस एक्सरसाइज का नाम है मूविंग लंजेस। मूविंग मींस हिलना है, हिलते हिलते चलते चलते हमें लंजेस करने हैं। तो लंजेस किस तरह से करते हैं ये आपको पता है। लंजेस किस तरह से करते हैं ये आपको पता है क्योंकि मैंने ये आपको सिखाया है, बताया है और आपने इसकी अच्छे तरह से प्रैक्टिस भी की है। तो आज हम सबसे पहली एक्सरसाइज करेंगे इस क्लॉक में, वो है मूविंग लंजेस। कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? मूविंग लंजेस। तो चलो पहले आपको देखना है मैं किस तरह से एक्सरसाइज करता हूं और उसके बाद हम साथ में करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे मूविंग लंजेस। तो लंजेस करते वक्त हमारा सामने वाला यानी लेफ्ट लेग अगर मैंने फॉरवर्ड किया है तो उसका नी और टो ये 90 डिग्री में होना चाहिए और पीछे वाला लेग बेंड होना चाहिए। इस तरह से हमारे लंजेस होंगे। मैं वापस बताता हूं। देखो अभी मैंने यहाँ पे राइट लेग लिया है, मेरा नी राइट एंगल में आना चाहिए और साथ ही साथ पीछे वाला बेंड होना चाहिए। इस तरह से ये लंजेस होंगे। तो इसे हम लंजेस कहते हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज किस तरह से करनी है ये पता थी, मैंने उसको वापस आपको रिपीट किया है, रिवीजन किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के बाद। एक्सरसाइज के लिए शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ आपको ये एक्सरसाइज देखनी है, उसके बाद आपको ये करनी है। तो चलो पहले मैं करता हूं। तो यहां तक हमारे जो लंजेस हुए वो क्लॉकवाइज हुए। अब हमें करना है एंटी क्लॉकवाइज। जो मैंने क्लॉकवाइज करते वक्त लेग लिया था उसको मैं एंटी क्लॉकवाइज करते वक्त क्या करूंगा, चेंज करूंगा, यानी उस लेग को मैं बदलूंगा और दूसरे लेग से करूंगा। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज शुरू करता हूं। देखो पहले मैंने लेफ्ट लिया था, अभी मैंने राइट लेग के साथ कर रहा हूं। लेग भी मैंने यहां पे चेंज किया है ताकि हमारे दोनों पैरों की एक्सरसाइज बराबर हो सके। देखो सबसे पहले मैंने लेफ्ट लेग से शुरुआत की थी,
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करते वक्त मैंने राइट लेग से शुरुआत की, यानी जितनी बार मैंने लेफ्ट लेग से लंजेस किए हैं उतनी ही बार मैंने राइट लेग से लंजेस किए हैं। तो इस चीज के ऊपर हमें ध्यान रखना है कि हमारा लेफ्ट लेग का वर्कआउट कितना हुआ है और राइट लेग का वर्कआउट कितना हुआ है। कोई भी नंबर हमें स्किप करना नहीं है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या होगी उसके बारे में हम जान लेते हैं। हमारे तो लंजेस हो गए, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम हॉपिंग। क्या करेंगे? हॉपिंग। हॉपिंग मीन्स आपको एक पैर से लंगड़ी करना, इस तरह से, ऐसे, यानी 12 तक गए हो और उसके बाद पीछे आना है, इस तरह से। इस तरह से ये एक्सरसाइज होगी। तो ये कैसे करते हैं वो पहले देखो। मैं शुरुआत कर रहा हूँ राइट लेग से, उसके बाद मैं लेफ्ट लेग करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करने वाला हूँ राइट लेग क्लॉकवाइज। ये थी क्लॉकवाइज। साथ ही साथ हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जो हमारे लेफ्ट लेग पे आएगी। लेफ्ट लेग के ऊपर बैलेंस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, हो सकता है आप मिस बैलेंस भी हो जाओ। तो शुरू करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। ये थोड़ी डिफिकल्ट है, तो ये एक्सरसाइज हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम तरीके से करनी है, जिसमें हमें लेग चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज मॉडिफाइड स्क्वाट। तो मॉडिफाइड स्क्वाट किससे करने हैं? सेम 12 से स्टार्ट होंगे, 12 तक एंड होंगे। एंटी क्लॉकवाइज 12 से रिवर्स काउंटिंग में शुरू होंगे और 12 पे खत्म होंगे। तो चलो जान लेते हैं मॉडिफाइड स्क्वाट। स्क्वाट किस तरह से करते हैं तो मैं आपको प्लेस पे पहले बताता हूँ। हाथों को यहाँ पे पकड़ना है, नीचे बैठना है और खड़े होना है। पूरे फुल स्क्वाट नहीं करने हैं, स्क्वाट यहाँ तक ही करने हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? स्क्वाट कितने करने हैं? हाफ स्क्वाट, यानी यहाँ तक। ओके, तो शुरू करें, स्टार्ट। ये एक्सरसाइज थोड़ी रिलैक्स है, इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती जितनी हॉपिंग में होती है, क्योंकि हॉपिंग में डिफिकल्ट होता है अपना खुद का बैलेंस बनाए रखना। तो पहले जो दो हमने एक्सरसाइज किए थे उन दो एक्सरसाइज में से ये आसान एक्सरसाइज है, आराम के साथ होती है, ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती है। लेकिन ये जितने पहले दो एक्सरसाइज है उन्हीं एक्सरसाइज के जैसे इफेक्टिव होती है। अब हमने किए थे क्लॉकवाइज, शुरू करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज।
यहाँ पे खत्म हो गए हमारे एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने जो आज वर्कआउट किया है वो वर्कआउट है सर्कल ट्रेनिंग में आता है। तो हमने थोड़ा उसको मॉडिफाई किया था, क्लॉक के हिसाब से उसको अरेंज करके किया था, ताकि हमें कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करने के लिए मिले। लॉकडाउन की वजह से हम लोग बाहर ग्राउंड पे नहीं जा रहे, तो क्या हो रहा है हमारे फिटनेस के ऊपर बहुत बुरा असर हो रहा है, जैसे कि मेरे ऊपर हो रहा है। अभी मैं भी थक रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप घर बैठोगे तो यही हाल होने वाला है। हमें फिट रहना है तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो एक्सरसाइज कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस एक्सरसाइज कैसे हो, इसकी वजह से हमने कम एरिया में हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, जिससे आपका क्लॉक भी आपके नजर के सामने रिवीजन हो सके होगा, क्लॉक का भी रिवीजन हो सकता है और साथ ही साथ हमें एक्सरसाइज भी होती है। तो इस एक्सरसाइज के फायदे क्या है, तो हमारे लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, साथ ही साथ लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ, लोअर बॉडी की पावर, ये दोनों चीजें यहाँ पे बढ़ती है। तो इसलिए हमें ये एक्सरसाइज जरूरी है। उसके साथ हमने इसके अंदर क्लॉक भी सीखा है। तो क्लॉक हमारे एजुकेशन में हमें यूज होने वाला है, लाइफ में भी यूज होने वाला है। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें इस एक्सरसाइज में सीखने के लिए। नेक्स्ट पीरियड में हम कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे और आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड।